स्वागत है वी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एमसीडी चुनाव की। एमसीडी चुनाव वार्ड नंबर 234 जो कि कबीर नगर वार्ड कहलाता है, वहां से जीत हासिल की कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी जरीफ ने। हाजी जरीफ ने जीतने के बाद लोगों का किया शुक्रिया, उनसे की खास मुलाकात हमारे संवाददाता साजिद जमाल ने। देखते हैं हमारे संवाददाता साजिद जमाल की खास रिपोर्ट। आज हमारे बीच में हैं वार्ड नंबर 234 से निगम पार्षद हाजी जरीफ, जो एक ऐसा नाम जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया और जनता ने भी उनको उसी स्टेज पर पहुंचाया। आज वो निगम पार्षद हैं। सिटिंग निगम पार्षद को हराकर ये सीट आपने हासिल करी है, इनको मैं बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और साथ ही इनसे हम बातचीत करेंगे आगे के लिए किस तरीके से काम करेंगे क्षेत्र के अंदर। तो हाजी जरीफ, आपको पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आपने ये सीट हासिल करी। और साथ ही मैं पूछना सबसे पहले चाहूँगा कि आप निगम पार्षद की, आपने सिटिंग निगम पार्षद को हराया है, किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी लेकर चले थे जो हराया है आप? देखिए, स्ट्रेटजी जो है, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम वर्क कर रहे थे पिछले 6 सालों से। लोगों के बीच थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और उनका समाधान कर रहे थे। और जो है, लोगों के बीच में रहते हुए हम लोगों ने काम किया है पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना काल के टाइम में, दंगे के टाइम में। और जैसे कि जब एमसीडी का कार्यकाल ख़त्म हो गया, उस टाइम पे हमने बीड़ा उठाया कूड़ा उठाने का, क्योंकि मौजूदा निगम पार्षद घर के अंदर बैठ गया और जो है एमसीडी भंग हो गई, तो हमने 2 ट्रैक्टर अपने निजी लगा दिए क्षेत्र के अंदर। इन सब चीज़ों का हमें जो है लाभ मिला है, फ़ायदा मिला है। अच्छा, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप काम को करेंगे अपने क्षेत्र के अंदर? देखिए, प्लानिंग साफ़ सफाई पे हमारा फोकस अभी से ही है। 3 दिन हुए हैं, हमने आज भी सबको, सारे वर्करों को बुलाया, उनको जो है सुबह रिफ़्रेशमेंट कराया, नाश्ता कराया, उनके साथ बातचीत की, कहाँ कहाँ कमी थी उनको दूर करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह सोमवार को डीसी साहब से मीटिंग है हमारी। उसके बाद में जो गाड़ियों की कमी है उनको दूर किया जाएगा। आज हमने जैसे अपने जो वर्कर हैं उनसे बात की। एक समस्या ये आ रही थी कि वो गीला कूड़ा उठाने की बात चल रही थी कि दूसरे दिन उठाएंगे। हमने उनसे बात की और वो उस पर राज़ी हो गए कि कूड़ा सुबह निकलेगा और दोपहर के बाद कूड़ा उठ जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद में हम डीसी साहब का एक राउंड कराएंगे अगले हफ्ते में। वर्करों से हमने बात की, कह लगे साहब आप जो है 1 हफ्ते का हमें टाइम दे दीजिए, उसके बाद में डीसी साहब को लेके आइए। कुछ गलियाँ ख़राब हैं, हम कोशिश करेंगे एक्शन साहब को भी हिलाने की। जो 4-5 गली मेरी नज़र में है जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस पर हम इसी तरीके से काम करेंगे। और उम्मीद है कि जो दिल्ली के अंदर अपने वार्ड को आइडियल के रूप में पेश करेंगे, जो नंबर 1 वार्ड बनाएंगे अपने वार्ड को इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी जो आप पहले 3 काम आप करेंगे अपने क्षेत्र के? देखिए, अभी सबसे पहले तो साफ़ सफाई व्यवस्था को काबू में करना है। जो स्थिति बिगड़ी हुई है, हालात बहुत ख़राब थे, 3 दिन में भी उसमें काफ़ी सुधार आया है। तो सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था पे काम किया जाएगा। उसके बाद में अभी मैं आपसे क्या वादे बताऊं, क्या मैं पहले करूंगा या बाद में करूंगा। शपथ लेने के बाद में किस तरीके से फ़ंड रिलीज़ होगा, किस तरीके से क्या होगा, उसके ऊपर फिर बात की जाएगी। सबसे पहले तो साफ़ सफाई पे मेरा फोकस रहेगा और उसके बाद में जैसे जैसे मौके मिलेंगे, जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने की जल्दी से जल्द कोशिश की जाएगी। आपके जो विधानसभा है इसके अंदर जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं यहाँ के, वो मंत्री भी हैं गोपाल राय जी, और यहाँ पे आप काउंसलर हो चुके हैं, तो क्या कहीं कुछ डिफरेंस रहेगा आप लोगों के बीच? नहीं, किस बात का डिफरेंस रहेगा? वो अपनी विधानसभा एमएलए यहाँ से वो अपना काम करेंगे। मैं कॉरपोरेटर मेंबर हूँ, कॉरपोरेटर हूँ, पार्षद हूँ यहाँ से, मेरा अपना काम अलग है, दोनों में फ़र्क है। मेरा उनसे क्या कंपटीशन है? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई उनसे कोई मैटर ही नहीं है। वो जाति कोई मेरा कोई उनसे कोई मैटर ही नहीं। वो अपने तरीके से काम करेंगे अपने काम को, मुझे अपना काम करना है। निगम पार्षद के जो काम होते हैं, जैसे नालियाँ सफ़ा कराना है, गंदगी को सफ़ा कराना है, या नालियाँ बनवाना या गलियों को बनवाना, इसके अलावा आप जैसे फ्री ट्यूशन या कोरोना काल में भी आपने बताया काम किया,
तो इस तरीके के क्या कार्य लोगों को जो एमसीडी के जो निगम पार्षद होते हैं उसके अलावा भी कुछ लोगों को मिलेंगे इस तरीके के कार्य? देखिए, हमने वादा किया है कि हम जो है जल्द से जल्द लाइब्रेरी बनवाएंगे बहनों के लिए अपने वार्ड के अंदर। उस पर अभी 3 दिन हुए हैं, उस पर काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। शपथ लेने के बाद में सबसे पहले लाइब्रेरी बनाई जाएगी बहनों के लिए। और हमने ट्यूशन सेंटर, हम अभी जो है दोबारा कोचिंग सेंटर को शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन का प्रावधान हम रखेंगे। वो हाईजेरी फाउंडेशन के माध्यम से हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो और उसके अलावा कब्रिस्तान की बाउंड्री है, उस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा इंशाल्लाह। निगम पार्षद आप हो चुके हो और आपके एरिया में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता है और एक समस्या आपके बराबर वाले वार्ड में है जहां बहुत छोटा कब्रिस्तान है। वहां जब किसी को दफनाने के लिए ले जाया जाता है तो वहां वो जगह बहुत छोटी पड़ती है। तो क्या उस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह मिलेगी कि वहां के लोगों को यहाँ दफनाया जा सके? देखिए, ये कमेटी का मामला है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता ना। मेरे अधीन वो सब चीज़ें आती हैं। जो कमेटी चाहेगी या जो सिस्टम है उनका, वो उस पर काम करेंगे। इसके लिए नो कमेंट, ना मैं कुछ कह सकता इसके लिए। हाजी जी, आप कांग्रेस पार्टी से आपने टिकट लिया, पहले यहाँ से किसी और का हो गया था जो ब्लॉक अध्यक्ष थे शाहनवाज, फिर आपका टिकट हुआ, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थे। पहले तो मैं आपको बता दूं, माफ़ कीजिएगा, मैं मौजूदा निगम पार्षद हूँ और मौजूदा ब्लॉक अध्यक्ष आज भी हूँ। प्रेजेंट में मैं ही ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी के लिए निरंतर वर्क कर रहा हूँ। और अध्यक्ष जी से लेकर के पूरी दिल्ली कांग्रेस उन कामों को देख रही थी और जो है उन कामों की बदौलत ही टिकट का हकदार मैं ही था। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता किस तरीके से वो उनका टिकट हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आला कमान का। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे टिकट दिया और टिकट देने के बाद में रिजल्ट आपके सामने है। इस क्षेत्र में गोपाल राय ने सिर्फ 1 सीट जीती है, जनता कॉलोनी, और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है और 2 सीटें बीजेपी ने जीती है। क्या ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि कांग्रेस का खाता यहाँ से विधानसभा में भी खुल सकता है? हम निश्चित तौर पे कह रहा हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह आने वाली विधानसभा में यहाँ कांग्रेस का परचम बुलंद होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के आएगा। अच्छा, एक अभी ताज़ा मामला सामने आया, जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष थे अली मेहंदी, वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी में चले गए थे। उन्होंने उसका थामन दाम लिया था आम आदमी पार्टी का, और 2 निगम पार्षद भी फिर दोबारा से फिर वापसी आ गए कांग्रेस में। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को अगर घर वापसी आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो तो शाम भी नहीं हो पाई, 4 घंटे में उन्होंने वापसी कर ली। अब वो क्या कंडीशनें रही हैं, वो न्यूज़ चैनल पर आपने देखा, अली भाई ने बताया कि भाई हम भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, हमें लालच दिया गया कि हम आपको एक्स्ट्रा पैकेज देंगे क्षेत्र के अंदर विकास कराने के लिए, काम कराने के लिए, इसलिए हम बहक गए थे और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। स्वाभाविक है, अगर कोई आदमी गलती को रियलाइज़ कर लेता है तो फिर गलती नहीं बचती। अच्छा, आपने यहाँ पे जीत दर्ज की है, इसके अंदर आपका चेहरा या पार्टी का चेहरा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा मेरी पार्टी का चेहरा है और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। मैंने आपसे फिर कहा था, पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और पार्टी ही सबसे आगे है और हम रखते हैं उसको। और पार्टी की वजह है, पार्टी ने हमें सम्मान दिया, टिकट दे करके भेजा और हमने पार्टी को ने जो हमें सम्मान दिया उसको बढ़ाने का काम किया। जीत के रूप में हमने सीट जीत के दी। गोपाल राय की विधानसभा है, आप जानते हैं, मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। पूरी आम आदमी पार्टी यानी कि प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव था हमारा और हमने उनको हर मौके पर उनके नकाब को उतारने का काम किया चुनाव के अंदर। और इसी वजह से जनता के नहीं, आवाम ने, हमारे लोगों ने हमें चुना है। ये आपके सामने है। आपको जनता ने चुना है, आप जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मेरे क्षेत्र के आवाम है उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है और इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा कबीर नगर वार्ड की आवाम से। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे चुना है, वो उम्मीद हमेशा बनी रहेगी और
मैं दिल की गहराई से जो है अपनी क्षेत्र की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे चुना, अपना कीमती वोट दे करके मुझे भारी बहुमत से जिता के लेके आए हैं। उनका शब्द नहीं है मेरे पास उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका और मेरी अपनी टीम का, जो मेरा पूरी टीम जो मुझे चुनाव लड़ा रही थी, उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 234 जो कि अब नया वार्ड बना है कबीर नगर का, वहाँ से प्रत्याशी वो जीते हैं, निगम पार्षद हैं हाजी जरीफ। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों का, हमारे सवालों का जवाब दिया। आगे भी इनके लिए हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से बुलंदियों पे चढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जरीफ साहब आपका।